ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो एक हफ्ते नहीं था मैं, इन सेंस तबीयत ठीक नहीं था, तो अंकित प्रभु ने लिया था क्लास। सच ए वंडरफुल क्लास लास्ट टाइम का। तो पिछले पिछले टाइम में कुछ बोलना चाहता था कि एक मंथ पहले मैं कोर्स अटेंड किया था डीओटी केयर का। 3 दिन का सेमिनार कोर्स था वो, जैसे जीबीसी अटेंड करवाते हैं कोर्स, अब सब सेंटर्स में कर रहे हैं। डिवोटीज को किस तरह से हमको देखना चाहिए, अलग 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 नीड्स होते हैं डिवोटीज का। तो पहले कैसा होता था कि हम फ्रंटलाइन प्रीचिंग में बहुत अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये मंथ मैराथन है, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रचार करना है। लेकिन अम, हमारा मूवमेंट बहुत ग्रो हो गया है उस तरह, है ना, बहुत डिवोटीज आए हैं। तो डिवोटीज के लिए एक केयर ज़रूरी है। जैसा जयप्रताप महाराज, सोमनाथ जयप्रताप महाराज बता रहे थे कि उन्होंने एक सर्वे किया था। एक सर्वे में ये निकला कि भले ही हम फिलोसफिकली और सबसे आगे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्लैरिटी, प्रीचिंग, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन ये जो चीज़ है, इसमें हम बहुत पीछे हैं केयरिंग के लिए। डिवोटी केयर जो है ना, कम्युनिटी में केयर करना। ऐसा होता है कि देखा जाता है कि अनुभव भी है हमें कि बहुत साल प्रीचिंग करते हैं, फिर उस डिवोटी को कोई ध्यान नहीं रखता, और वो कभी कभार मतलब कोई पूछता भी नहीं, ऐसा भी होता है। वो काफ़ी उनका सेवा किया होता है सालों के साल। तो हम एक बार ऐसे ही देख रहे थे कि पुराने डिवोटीज किधर हैं। तो ऐसा ऐसा है कि एक डिवोटी थे, वो काफ़ी फ्रंट लाइन प्रीचिंग करते थे, तो उनका हेल्थ ठीक नहीं था। अ, तो पहला डिवोटिस पूछे, फिर बाद में भूल गए, तो उनका इतना पेनफुल सिचुएशन था। तो फिर वो धीरे 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 अपने ही स्पेस में चले गए। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डिवोटिस का ध्यान रखें। उसी तरह जैसे कि एक नया भक्त है, तो हम नया भक्त लेके आने के लिए हमारे पास, अभी ये देखा, हम यात्रा में भी जाते हैं तो हम ये देखता हूँ कि मैंने पुराने डिवोटीज की इधर है, हम 10-15 साल पहले थे। अभी हर 2 साल में नए नए डिवोटीज दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लेकिन ऐसा फील होता है कि दिखता है कि किधर है डिवोटीज, पुराने डिवोटीज किधर गए। तो ये प्रभुपाद बोले थे कि बॉयल द मिल्क, अभी दूध को गाढ़ा कर दो। बहुत बहुत डिवोटीज हो गए। तो ये जो चीज़ आई थिंक 2007 में या 11 में या 12 में, जब जीबीसी को इस चीज़ का
एहसास हो गया कि ये ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट ज़रूरी है करके। शिला प्रभुपाद जब अपना आखिरी समय में भी ये बता रहे थे कि वर्णाश्रम, वैदिक वर्णाश्रम, दैविक वर्णाश्रम धर्म, इसका मेरा 50% मेरा है, इच्छा करना है ना, मेरा 50% काम हुआ है, तो 50% जो है, तो ये भी उसका एक पार्ट है। तो मैं थोड़ा संक्षेप में, एक्चुअली ये ऑफिशियली अलाउड नहीं है, अलाउड इन सेंस अवेयरनेस के लिए अच्छा है, लेकिन यू हैव टू अटेंड द 3 days कोर्स। अगर आपका, आपके इधर लोकल टेम्पल में ये कोर्स दामोदर प्रभु और राधा गोपीनाथ प्रभु कंडक्ट करते हैं, 3 days, एंड मैं रेकमेंड करता हूँ जो भी बहुत सीनियर है, काफ़ी साल डिवोटी इसमें है, तो दे नीड टू अटेंड टू अंडरस्टैंड कि कैसा इसको केयर किया जा सकता है। तो मैं उसका कुछ थोड़ा पहलू है, पॉइंट्स है, तो उसके ऊपर मैं बोलूँगा। हाँ, तो जैसा ग्लोबल सर्वे किया था, उसमें जीबीसी ने 12 ये है एरियाज ऑफ केयर है। हम्म, तो उसमें है, पहला है स्पिरिचुअल केयर। स्पिरिचुअल केयर यानी जैसे भक्तों के अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में, जपा, ये इस इत्यादि, इसका ख्याल रखना। तो ये तो हम करते हैं, लेकिन इसका भी 54% है जिसका, जिसको नीड लगा सबको, है ना, जैसे हम जूम जपा करते हैं, सबको बुलाते हैं सुबह हरि नाम करने के लिए। स्पिरिचुअल केयर करना है। फिर सबसे एकदम ट्रेंडिंग में था जो है इमोशनल केयर, मेंटल एंड इमोशनल केयर, वो जो है 82% में था। यानी कि इसका मतलब है डिवोटीज को बहुत ही इमोशनल जो केयरिंग है वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद होगा, उसके बाद होता है फिजिकल हेल्थ केयर। फिजिकल हेल्थ केयर यानी कि अपना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, उसको एड्रेस करना, इत्यादि। फिर मैरिज एंड फैमिली रिलेशनशिप्स, ये भी एक था, पॉइंट था, जो बहुत सारे मैरिजेस का केसेस है, रिलेशनशिप इश्यूज है, सेपरेशन केसेस है, इस इत्यादि। ये भी ये भी हमारे संस्था में है, तो इसको भी एड्रेस करना। अभी बेसिकली ये सब क्यों एड्रेस करके, क्यों नरिशमेंट मिले स्पिरिचुअल केयर में, टॉप में स्पिरिचुअल केयर है, उसके लिए ये बेसिस में थोड़ा नरिशमेंट चाहिए डिवोटीज के लिए, सस्टेनेबल करने के लिए। थोड़ा टेक्निकल होगा क्लास, सो सॉरी मैं ऐसा लाइन बाय लाइन बता रहा। तो और क्या है, चाइल्ड केयर, और एक था चाइल्ड केयरिंग, चाइल्ड केयरिंग कि बच्चों को किस तरह ये किया जाए, ये भी एक है। और और एक है करियर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग था वो, मैं सुना तो ऐसा, हम ऐसा फील नहीं हो गया ना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कृष्णा देख लेंगे, हम लोग नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, कोई डिवोटी आता है, कभी कभार हम गाइडेंस नहीं देते, तो हम फिलोसफिकली, मतलब प्रैक्टिकली ऑल्सो कुछ गाइडेंस लगता है डिवोटीज को। तो उस तरह अगर हमारे कम्युनिटी में ऐसा कोई गाइडेंस देता है तो उसका ज़रूरत है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, फाइनेंशियल इसके ऊपर, ये भी अभी जैसे आनंद प्रभु देते हैं, तो उस तरह का भी गाइडेंस ज़रूरी है। किस तरह, ये भी हमको सिखाया नहीं जाता अब किस तरह करना है, हम बताते हैं और कृष्णा देख लेंगे, ये करेंगे, हमको स्टार्टिंग में बताया, तो ये भी ज़रूरी है, ताकि हम रिटायरमेंट में एटलीस्ट विल हैव टू प्लान। ऑफ कोर्स कृष्णा इज देयर, डिपेंडेंस इज देयर, बट ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। जैसा मैं देख रहा था कि, तो हमें एक्चुअली जूम में भी एक्चुअली ये सब हम कर रहे हैं, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं जिस तरह, तो मैं ये सोच रहा था कि हम, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ डिवोटी केयर हमारे जूम में भी। तो फिर है, फिर हाउसिंग रिलेटेड है। इट्स लाइक हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ डिवोटी केयर में ज़रूरी है ना, हाउसिंग एडवाइस किस तरह ये करना, ऑल दोस थिंग्स। तो उसका भी एक था, सर्वे में आया था, तो वो भी इंक्लूड किया है जीबीसी ने। फिर इमिग्रेशन वीज़ा इश्यूज, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये भी छोटा सा है। और लीगल एंड सिविक इश्यूज है, यानी कि कोई डिवोटीज का लीगल इश्यूज चल रहा है, उसके लिए कुछ मदद चाहिए, उस तरह इत्यादि। तो और है मीडिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट या
किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, उसके ऊपर भी। तो ये जो है 12 जीबीसी के प्रिंसिपल्स, एरियाज ऑफ केयर है। अब इसका रेसिपिएंट्स जो है, एक ये किस किस के लिए है ना। तो उसके लिए 12 रेसिपिएंट्स जीबीसी ने आइडेंटिफाई किया है, जिस जिसको ये ज़रूरी है। पहला है वुमन। सबसे वो सर्वे में था, वो सबसे ज़्यादा एल्डरली था। एल्डरली भी है, जो उम्र में जो उनको जो डिवोटीज है तो उनको सबसे ज़्यादा इसका है, हर एक कैटेगरी का उनको ज़रूरत है, 72% में था। और उसके बाद वुमन 61%, दे ऑल्सो नीडेड दैट गाइडेंस। फिर उसके बाद ब्राह्मणास किया है, फिर ब्रह्मचारीज, फिर काउ, फिर गृहस्था कम्युनिटी का एज वेल, और वानप्रस्थास है, बच्चे और यूथ, और सन्यासीस, टेम्पल रेसिडेंट्स, लीडर्स, और सीनियर डिवोटीज। तो इनको सबको ये जो है, ये जो 12 केयर है, इन सबको चाहिए। ये कैटेगराइज किया था। फिर उसके बाद 12 प्रिंसिपल्स हैं जो हमको फॉलो करना है, एंड वैल्यूज। 6 प्रिंसिपल्स हैं। एक है श्रील प्रभुपाद का टीचिंग एंड एग्जाम्पल। तो हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ये सबसे फॉलो करना है। और उसके लिए क्या क्या वैल्यूज चाहिए? उसके लिए विजडम एंड रियलाइजेशन, शास्त्र का रियलाइजेशन होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए, एक विथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी अपने को ऐसा लगेगा कि इतना ना ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। अभी आजकल अम, बहुत सारे इश्यूज हैं डिवोटीज में, अभी जैसा कि ओवर थिंकिंग इश्यूज है। मैं जानता हूँ एक डिवोटीज का, डिवोटी को ही जानता हूँ पर्सनली। तो हम लोग ने उसको मैंने बात किया था, बहुत सोचता है आगे का। जपा में भी यही सोचते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, अगले टाइम क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसा टॉप है ना, ओवर थिंक, दैट्स ओसीडी इश्यूज, ऐसा बहुत ओवर थिंक करते हैं। तो तो हमने उसको उनको थोड़ा साइकोथेरापिस्ट का हेल्प लिया था। तो फिर ऐसा होता है, हमको ऐसा सुन के ऐसा लगेगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जब जपा ही सब कुछ है, जपा है, लेकिन कभी कभार हमको इस तरह का हेल्प लेना ज़रूरी है, प्रोफेशनल हेल्प भी ज़रूरी है। तो अभी उस वक्त को थोड़ा अच्छा लग रहा है कि वो एक हेल्प लिया, एक गाइडेंस मिला। तो अ, और एक डिवोटी थे, माता जी थे। तो हम लोग ने, महात्मा प्रभु बोल रहे थे, एक वर्कशॉप किया था जिसमें फॉरगिवनेस वर्कशॉप होता है। तो माता जी जो है, वर्कशॉप के एंड में वो फॉरगिव ही नहीं कर पा रही थी। तो महात्मा प्रभु बोल रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो किस व्यक्ति के साथ है आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे? तो बोले कि टेम्पल कमांडर के साथ मैं नहीं कर पा रहा फॉरगिव। तो बोला ऐसा क्यों? इतना सब मैंने पूरा सुबह से शाम तक लेक्चर दिया था, इतना दिया था, इतना सब हमने किया था, आहुति किया था, सबका नाम लिख के अग्नि कुंड में डाला था हम लोग ने फॉरगिवनेस करने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर उस इशू का जड़ तक गए, तो उनको पता चला कि तो आपको ऐसा विद्वेष किसके पास है, ऐसा कुछ बचपन में है क्या आपको किसी के साथ, है ना। वो महात्मा प्रभु पूछ रहे थे। तो बोले हाँ। तो क्या बोले कि हाँ, मेरे पिता के साथ मेरा अच्छा व्यवहार नहीं रहा, और ये टेम्पल प्रेसिडेंट का चेहरा उनसे मिलता जुलता है। तो तो फिर तो रूट कॉज कुछ अलग था, है ना। तो फिर उस तरह का बात हो गया। तो हम कभी कभार उस इश्यू को एड्रेस नहीं, जैसे कि अब्यूज का इश्यू होता है, फिजिकल अब्यूज, तो ये बचपन में बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है किसी डिवोटीज का। तो वो अगर किसी के साथ ओपन अप हो या बातचीत हो, उस तरह का इश्यूज एड्रेस करेंगे, तो उसका एक है ना, आगे जाके फिर वो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ है। तो इसकी वजह से तो फिर हाँ, प्रिंसिपल्स में आ रहा था। तो वी हैव श्रील प्रभुपाद का प्रिंसिपल्स, टीचिंग्स एंड एग्जाम्पल। उसके लिए वैल्यूज चाहिए, विजडम एंड रियलाइजेशन। और उसके बाद आता है वैष्णव सेवा। हमको सबको पता है उसके लिए
उस उसलिए उसके लिए वैल्यूज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए हमको। हमको उसके लिए ध्यान से सुनना, नो, उनको सीखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और लविंग रिलेशनशिप्स, वक्तों के बीच में आदान प्रदान, ये अलग प्रिंसिपल है। उसके लिए अफेक्शन एंड लव चाहिए ना, हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक फ्रेंडशिप होना चाहिए। इत्यादि। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ इसलिए। एंड दूसरा है अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भक्त जो है, हम अगर ध्यान से सुनेंगे उस वक्त का, उनका 90% ऐसा देखा गया है कि विदाउट एनी जजिंग, विदाउट एनी जजमेंट हम खाली सुने, तो उनका 80% इशू, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, वक्त का। तो आज के तारे में सबसे जटिल प्रश्न है कि मैं किससे बोलूं। डर लगता है एक भक्त को कल आजकल क्या काउंसलर्स को भी डर लगता है बोलने को, ऐसा हो गया है, क्योंकि जब काउंसलर को बोलते हैं तो घर पे आते हैं, तो उनके धर्म पत्नी पूछते हैं, बोलते हैं कि आज क्या हो गया काउंसलिंग मीटिंग में। तो वो कॉन्फिडेंशियल रखना रहता है। तो फिर बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर भी बोल रहा हूँ, आप मेरे से नहीं बोलेंगे क्या, शेयर नहीं करेंगे क्या? तो काउंसलर शेयर कर लेते हैं। तो उसके बाद उनका एक फ्रेंड होती है, तो बोलती है कि क्या हो गया कल काउंसलिंग मीटिंग में। तो आपके प्रभु जी क्या बोले? कुछ बोले नहीं, नहीं कुछ बोले नहीं। नहीं नहीं, आपको तो कुछ बोलना पड़ा, आप इतना मेरा मित्र हो काफी टाइम से, आप मेरे से शेयर नहीं करोगे क्या? तो उसको क्या होता है, फिर वो उनको बोल देता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता है, और वो जो वो सबको पता चलता है। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई कोई भक्त आपसे शेयर कर रहा है, तो जैसे आप और किसी व्यक्ति के साथ बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कम्युनिटी में वो रहे। सो अटेंटिव लिसनिंग, एम्फेटिक लिसनिंग बोलते हैं उसके लिए, मतलब एम्फेटिक मतलब एम्पैथिक, सॉरी, एम्पैथिक लिसनिंग क्या है, हम सोचते हैं वो क्या, व्हाट पेन द डिवोटी इज अंडर गोइंग, उस तरह हम उसको सुनते हैं अच्छा से। और जो है आया है स्पिरिचुअल लीडरशिप। लीडरशिप भी अच्छा होना चाहिए, प्रोटेक्टिव, एम्पावरिंग एंड प्रोएक्टिव। यानी कि लीडर्स को भी ये क्वालिटी होना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए। उसके लिए वैल्यूज होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी, एग्जाम्पल, कैरेक्टर होना चाहिए उस लीडर को, है ना, जो है वो लीडरशिप पोजीशन में है। तो ये था, बेसिकली ये सब है। और बहुत सारे रीजंस है जो इनएडिक्वेट डिवोटी केयर क्यों होता है। एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट, कि सोचते हैं कि हाँ मेरे को क्या मिलेगा ना, दूसरा डिवोटीज के बारे में नहीं सोचते। ऐसा फिर शॉर्ट टर्म विजन होता है, मतलब ऐसा लगता है कि डिवोटी केयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इत्यादि। ऐसा सो ऐसा लंबा लिस्ट है, मैं शायद उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम अच्छा डीपली चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर। तो मैं खाली एक अवेयरनेस के लिए था, ताकि अगर हम डिवोटी को केयर करेंगे, तो कृष्णा विल केयर फॉर अस, उस तरह। और अब तो उनको शेल्टर लगेगा। अदरवाइज क्या होगा कि डिवोटीज, हम डिवोटीज को खो जाएंगे, अच्छे अच्छे डिवोटीज को। क्योंकि ऐसा हम देखा गया है कि बहुत सारे डिवोटीज हैं जिसको बहुत सपोर्ट चाहिए, उस तरह। और डिवोटीज को एंथुजियाज्म मिलेगा। फ्रंटलाइन प्रीचिंग में भी वो अच्छा होगा, अगर हम नरिशमेंट देंगे तो, है ना, डिवोटीज को इस तरह का नरिशमेंट देंगे तो डिवोटीज विल फील मोर एंथुजियास्टिक टू प्रीच। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम हम्म, और वो डिवोटी ऑफेंस भी नहीं करेंगे, मतलब कभी कभार क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है डिवोटीज को
कि मेरा कोई नहीं है, फिर वो ऑफेंसिव हो जाते हैं उस तरह। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, किस तरह और भी किस तरह कौन से एरियाज में किस तरह हमको ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम भी थोड़ी मात्रा में हम जो हमारी शक्ति है, वो सब थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए इसमें डील करने में डिवोटीज के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव ए मैच्योरिटी देन दैट्स इम्पोर्टेंट। सो हमको कैसे कल्टीवेट करना है आगे जाके, क्योंकि आजकल पहला प्रभुपाद के टाइम पे तो हो जाता था ना, ऐसा डिवोटीज थे, मोड ऑफ गुडनेस में थे हम बहुत ऐसा डिवोटीज आजकल इतना इन्फ्लुएंस हुआ है, इग्नोरेंस है, इतना सोशल मीडिया, इतना इतना कुछ हो रहा है। इट्स लाइक बहुत बम्बार्डमेंट है, बहुत सारे हमारे कम्युनिटीज में इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो ऑफ कोर्स हमको हमारा हरि नाम साधना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिवोटीज को पैम्पर कर रहे हैं, ऐसा भी कोई बोलता है, अरे प्रभु इतना सब ख्याल रखोगे तो डिवोटी लेजी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, वो सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके एक अच्छा है ना, एक एग्जाम्पल सेट हो। तो इसके लिए जीबीसी ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, और हर एक लोकल टेम्पल में इसका वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काफ़ी एक दो टेम्पल में इम्प्लीमेंट किया, अच्छा रिजल्ट्स भी आए उनका। ताकि तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा इसके ऊपर इलाबरेट करेंगे हम लोग, कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो बहुत रिलेवेंट है। और वी शुड बी वेरी फॉर्चुनेट कि जूम में ये सब हो रहा है, बहुत सारे काउंसलिंग भी हो रहा है, प्रभु जी का बहुत एडवाइस हमको मिला है थ्रू लेक्चर्स। पहले ऐसा लगता था कि अरे कोई भी श्लोका नहीं लेक्चर में, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, ऐसा कैसा प्रैक्टिकली प्रभु प्रभु जी वॉज सेइंग, बहुत सारे अभी समझ में आ रहा है कि कितना डिवोटी केयर के लिए बहुत सारा चीज़ प्रभु जी ने हमें दिया है, किस तरह का गाइडेंस दिया है, किस तरह रिलेशनशिप्स रखना है, ऐसा सब बहुत गाइडेंस दिया है। सो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, कृष्णा ऐसा अरेंज्ड अस इस तरह का एक नरिशमेंट प्रभु जी ने लिया है जूम के थ्रू, हमें बहुत सराहा है, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। ठीक है, मैं विराम करूंगा, फिर नेक्स्ट वीक आई विल डिस्कस मोर अबाउट। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।